जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और दुष्ट तानाशाहों में से एक थे। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1941 तक नाजी सेना ने यूरोप के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हिटलर के यहूदी विरोधीवाद के कारण 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। युद्ध की हार के बाद अप्रैल 1945 में हिटलर ने एक बंकर में आत्महत्या कर ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर एक कलाकार बनना चाहता था लेकिन उसे वियना की कला अकादमी से खारिज कर दिया गया था। अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना चला गया। वियना में अपने वर्षों के दौरान हिटलर की राजनीति में रुचि हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हिटलर एक रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में स्वयंसेवक था। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की और बहादुरी के लिए 2 पदक जीते। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के पैर में चोट लग गई थी और ब्रिटिश गैस हमले से अस्थायी रूप से अंधा हो गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की खबर आई, हिटलर का मानना कि जर्मनी की हार घर में गद्दारों के कारण हुई है और वो यहूदियों को देशद्रोही मानता था। 1918 में वे जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य बने और इसके प्रचार प्रयासों का प्रभार लिया। हिटलर ने स्वस्तिक का चिन्ह अपनाया था। सेना के कई पूर्व अधिकारी भी नाजी पार्टी में शामिल हुए। हिटलर को राजद्रोह के आरोप में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी लेकिन वो 9 महीने में ही बाहर आ गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने मीन काम्फ नामक पुस्तक लिखी। इसे सबसे बुरी किताब माना जाता था। यह बाइबल के बाद जर्मनी में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। इसने लगभग 6 मिलियन पुस्तकों की बिक्री की थी। हिटलर ईवा ब्राउन के साथ प्रेम संबंध में था। सेना, व्यवसायी और उद्योगपतियों के बीच हिटलर का समर्थन बढ़ा। 1932 के चुनाव में हिटलर को 36.8% वोट मिले थे, लेकिन विपक्ष के बीच विभाजन और गलतफहमी के कारण हिटलर सत्ता हथियाने में सफल रहा। जर्मनी में सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने यूरोप की ओर अपनी नजरें गड़ा दीं। हिटलर ने क्षेत्रीय कब्जे के लिए जर्मनी का सैन्यीकरण करना शुरू कर दिया था। 29 जून 1934 को जब हिटलर को अपना अधिकार खोने का डर था तो उसने अपने गार्डों को रोहम, कट वॉन श्लीचर और सैकड़ों विपक्षी सदस्यों को मारने का आदेश दिया। विपक्षी दल के लगभग 500 लोग मारे गए। 15 सितंबर 1935 को हिटलर ने न्यूरनबर्ग कानून पारित किया। इस कानून ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया और उन्हें जर्मन से शादी करने या संबंध बनाने से रोक दिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के दौरान यहूदी एथलीटों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी और अगले कुछ वर्षों में हिटलर ने यहूदियों के राजनीतिक और नागरिक अधिकार छीन लिए। हिटलर ने प्रचार के लिए अखबारों, रेडियो और फिल्मों का इस्तेमाल किया और पूरे जर्मनी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। मार्च 1936 में हिटलर ने जर्मन सैनिकों को राइन के तट पर फिर से कब्जा करने का आदेश दिया। जर्मनी का इटली और जापान के साथ गठजोड़ था। 1 सितंबर 1939 को नाजी सैनिकों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। नॉर्वे और डेनमार्क के कब्जे के बाद हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण करने का आदेश दिया। हॉलैंड और बेल्जियम ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जापान के साथ गठबंधन होने के कारण जर्मनी ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के गठबंधन को तोड़ना चाहता था। हिटलर चाहता था कि उनमें से एक उसके साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे।
हिटलर ने यहूदियों के लिए एकाग्रता शिविरों का एक नेटवर्क संचालित किया। सोवियत आक्रमण के दौरान हिटलर ने पूरे यहूदी समुदायों को मार डाला। पोलैंड में ऑश्विट्ज जैसे मृत्यु शिविर थे। ऑश्विट्ज में घातक चिकित्सा प्रयोगों में यहूदियों का उपयोग किया गया था। यह प्रयोग 3000 बच्चों में बीमारियों का कारण बना और चिकित्सा अनुसंधान की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक यूरोप में लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे गए थे। लेकिन अल अलामीन और स्टैलिंग्राद में हार के बाद युद्ध का ज्वार जर्मनी के खिलाफ हो गया। जैसे जैसे संघर्ष जारी रहा, हिटलर अस्वस्थ, अलग थलग पड़ गया और अपने निजी चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं पर निर्भर हो गया। हिटलर को मारने के कई असफल प्रयास किए गए। एक बम लगाया गया था जो हिटलर के मुख्यालय में एक सम्मेलन के दौरान फट गया, लेकिन हिटलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में हिटलर ने पूरे यूरोप में सत्ता खोना शुरू कर दिया। हिटलर बर्लिन के नीचे एक बंकर में छिपा था। 29 अप्रैल की रात को हिटलर ने बंकर में ईवा ब्राउन से शादी। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी पत्नी ब्राउन ने जहर खा लिया। हिटलर के निर्देशानुसार उनके शरीर को जला दिया गया था। सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 7 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। अंत में हिटलर, जिसने 1000 साल के साम्राज्य की योजना बनाई, वो सिर्फ 12 साल तक चला। लेकिन उन 12 वर्षों में अथाह विनाश और तबाही हुई, जिसने जर्मनी, यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया।